जय श्री सीताराम जी की। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल श्री रामचरितमानस विद दीक्षा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का गान तथा उनके हिंदी अर्थों का वर्णन किया जाता है। उसी कड़ी में आज की इस वीडियो में आपको एक अलग ही अनुभूति होने जा रही है। आज हम उस प्रसंग का वर्णन करने जा रहे हैं जब चित्रकूट में जनक जी जानकी जी से मिलते हैं और उन्हें अपनी पुत्री के ऊपर कितना गौरव है, वे उनसे कितने संतुष्ट हैं और उन दोनों के बीच जो अपार प्रेम है उसका वर्णन जो तुलसीदास जी द्वारा किया गया है, उसका वर्णन आज की इस वीडियो में होने जा रहा है। आज की ये वीडियो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आगे का कथा वर्णन भी आपको यूट्यूब पे आसानी से मिलता रहे। तो चलिए आज का कथा वर्णन शुरू करते हैं। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोगु भाति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भा सबु बिकल बिषाद बिशेषी। जनक राम गुर आयश पाई, चले थलहि सिय देखी आई। लिन्न लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम पान की। उर उमग्यो अम्बुधि अनुरागु, भयो भूप मनु मनहु पयागु। सिय स्नेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लयो बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। सिय पितु मातु स्नेह बस, बिकल न सकी संभारी। धरनी सुता धीरज धरऊ, समय सुधर्मु बिचारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। इस चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी कहते हैं, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ गया। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदिशक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री रामचंद्र जी का प्रेम रूपी बालक अर्थात बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहे हैं। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञान को भी विकल कर दिया। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयो प्रेम परितोष विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। जीति सुर सरि किरति सरि तोरी, गवन किन्न विधि अंड करोरी। गंग अवनी थल तिनी बडेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुन पितु मातु लिन्न और लाई, सिख आशीष हित दिन सुहाई। कहती न सिय सकुची मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राउ, हृदय सराहत सील सुभाऊ। बार बार मिली भेट सिय विदा किन्ह सनमानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीता जी को तपस्विनी के वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। सीता जी कुछ कहती नहीं हैं, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तब सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनैना जी ने राजा मिथिलेश्वर से उसी भरत जी की दशा का वर्णन किया है जो कौशल्या जी ने सुनैना जी से किया था। आगे कहते हैं, सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मूंदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन, सावधान सुन सुमुखि सुलोचनी, भरत कथा भवबंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु, सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही, विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि गोविद बुद्धि विद्य विशारद, भरत चरित कीर्ति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुचत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरी रुचि निधर सुधाहु, निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत सम जानी, कहिय सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तुलसीदास जी कहते हैं, सोने में सुगंध और समुद्र से निकलती हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधनों से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्म, शील, गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसलिए उन्हें किसी पुरुष के समान उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई।
अगम सबहि बरनत बर बरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुन रानी जानहि राम न सकहि बखानी। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु रही लखन भरत बन जाहि सब कर भल सबके मन माही। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाय नहीं तरकी। भरत अवधि स्नेह ममता की यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हूँ मोहि लखि परत भरत मत एहू। भौरे हूँ भरत न पले हहीं मन सहु राम रजाई। करिय न सोच स्नेह बस कहो भूप बिल खाही। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन में मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में आगे का वर्णन होगा। आप सभी का अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।